प्रिय मित्रों, आपके मन चाहे चैनल शुभ संदेश और आपके प्रिय प्रार्थना के समय में हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शालोम। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि हम इस वर्ष के अंत में आ चुके हैं और हम बड़े दिन से सिर्फ 3 दिन दूर हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि ये वर्ष जो इतना कठिन था और काफ़ी मुसीबतों का सामना दुनिया को करना पड़ा, फिर भी परमेश्वर का हाथ हम सबके साथ था। उन्होंने हमारी मदद और रखवाली की और आज तक हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम में से बहुत से घर ऐसे भी हैं जिनके यहाँ पर दुख तकलीफ़ का उन्हें सामना करना पड़ा और वो आज दुखी हैं, क्योंकि या तो उनका कोई प्रियजन उनके साथ नहीं है या उनकी नौकरी चली गई है या कोई भी तकलीफ़ का वो सामना कर रहे हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना का निवेदन है तो आप बेझिझक उसे हम तक पहुंचा सकते हैं। स्क्रीन पर हमारे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारे प्रार्थना के योद्धा ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप भी अपने प्रार्थना का जवाब जब पाते हैं तो हम तक उस बात को पहुंचाएं ताकि हम आपके साथ मिलकर परमेश्वर के नाम का धन्यवाद दे सकें, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो प्रार्थना का जवाब देने हारा परमेश्वर है और वो हमारी प्रार्थना सदा सुनता है। इसी प्रकार से हमने जब एपिसोड्स को शुरू किया था तब हमने इसे शुरू किया था पिता के प्रेम के साथ। हमने पहले 2 एपिसोड्स किए थे। एक तो संसारिक पिता का प्रेम देखा था, दूसरा हमने स्वर्गीय पिता का प्रेम देखा था और फिर हमने ये प्रश्न पूछना शुरू किया था कि प्रचारक कहते हैं कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है और हमें हमारे प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है। और हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही क्यों और किसी दूसरे नाम से क्यों नहीं। और इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमने सृष्टि से आरंभ किया था कि कैसे सृष्टि का आरंभ हुआ और फिर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्या शक्ति है, क्या भविष्यवाणी की गई थी, कैसे प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया था ताकि वो हमारे पापों की सज़ा भुगतें और हमें उद्धार दें, और कैसे उन्होंने हमसे वायदा किया है कि यदि उनके नाम से हम प्रार्थना करेंगे तो हमें प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा। तो इन प्रश्नों का जवाब हम ढूंढते ढूंढते लूका और उसका पहले अध्याय पर आए थे और वहाँ पर हमने देखा था कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत जकरया नामक एक याजक के पास आता है जिसकी पारी धूप जलाने की होती है, और उस दर्शन में वो बताता है उसे कि उसे एक पुत्र परमेश्वर देने वाला है। जकरिया बूढ़ा हो चुका था, उसकी पत्नी एलिशबा भी बूढ़ी हो चुकी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी और ना ही अब उनमें कोई आशा रह गई थी। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें वचन दिया कि उनके एक पुत्र होगा और उसी प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें एक पुत्र दान दिया और एलिशबा गर्भवती हुई। और जब वो 6वें महीने में थी, अपनी गर्भवती होकर जब उसका 6वां महीना चल रहा था, तब परमेश्वर का दूत जिब्राइल एक कन्या मरियम के पास आता है और उससे कहता है कि मरियम, तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। और मरियम आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है, ऐसा क्यों कर होगा, क्योंकि मैं तो कन्या हूँ, मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है, मेरी मंगनी यूसुफ के साथ हो गई है लेकिन अभी तक हम इकट्ठे नहीं हुए हैं, तो जब मैं कोई पुरुष को नहीं जानती हूँ तो कैसे मैं गर्भवती होंगी। तब जिब्राइल उससे कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगी और तू गर्भ धारण करेगी और
जो पुत्र तू जनेगी वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और मरियम उस दूत की बात का विश्वास करती है और कहती है कि जैसा आपने मुझसे कहा, आपके वचन के अनुसार आपकी सेवका हाजिर है, जो कुछ परमेश्वर मेरे साथ है वैसा ही हो। और जब मरियम को ये बात दूत बताता है कि एलिशबा भी बुढ़ापे में गर्भवती हुई है, तो वो नाजरत से निकलकर गलील को निकल जाती है एलिशबा से मिलने के लिए, और 3 महीने तक वह उसके साथ रहती है और उसकी प्रसव तक वहाँ पर रहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तो हम यहाँ तक हमने देखा था, और पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि लेवी अवस्था और उसके 16वें अध्याय में प्रायश्चित के विषय में कैसे 2 बकरे प्रस्तुत किए जाते थे परमेश्वर के सामने, चिट्ठियाँ डाली जाती थीं, और एक तो आजाजेल का बकरा रहता था जिस पर हारून अपना हाथ रखकर और जो भी इज़राइलियों के पाप होते थे उसे उस तक पहुंचा देता था, उसके सिर पर हाथ रखकर, और फिर उसे जंगल में छोड़ा जाता था और जंगल में वो घूमता था लोगों के पापों को अपने सिर पर लिए हुए, और फिर कोई खूंखार जानवर द्वारा मारा जाता था। और जो दूसरा बकरा होता था वो उसको हारून अपने और अपने घराने के लिए यहोवा के सामने वो उसका बलि चढ़ाता था। तो इस प्रकार पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आजाजेल का जो बकरा था वो जंगल में रहता था, और उसी प्रकार से हमने देखा था कैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो अपने माता पिता की एकमात्र औलाद थी वो जंगल में रहने चला जाता है, और वो वहाँ पर टिड्डियाँ और वनमधु खाता है और ऊँट के रोम का वस्त्र पहनता है और चमड़े का कटिबंध बांधता है। पशु के समान वो जीवन जीता है और वहाँ वो प्रचार करना शुरू करता है। और जब वो जंगल में प्रचार करता है तो जैसे यशायाह नबी की पुस्तक उसके 40वें अध्याय में हमने सुना था कि वीरान में और जंगल से एक आवाज़, एक स्वर सुनाई दे रहा है कि पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो और परमेश्वर की नज़दीकी में आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और हर शहर, हर गांव से लोग निकल निकल के जंगल की ओर पवित्र आत्मा के खिंचाव में चले जाते हैं, वहाँ अपने पापों का अंगीकार करते हैं और यरदन नदी में बपतिस्मा लेते हैं, और वो सारे पाप जो अपना प्रायश्चित करते हैं वो सारे पाप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सर पे ट्रांसफ़र होता है। जैसे आजाजेल का बकरा सारे लोगों के पापों को ढोकर और बलि चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से हमने देखा था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों के प्रायश्चित जब वो करते थे तो उन सारों का उनके पापों को लेकर वो वहाँ पर जीता है। और आखिर में हम देखते हैं कि उसकी बलि चढ़ाई जाती है हेरोदेस के द्वारा, जो उसके गले को काट देता है और वो आजाजेल का बकरा बन जाता है। और यहाँ पर आज हम आगे चलते हैं, 2 अध्याय तक आ पहुँचे हैं, और परमेश्वर ने हमारे समय को और हमारे अध्ययन को इस प्रकार से नियमित किया कि हम बिल्कुल क्रिसमस के समय में, बड़े दिन के समय में, बड़े दिन की कहानी पर आप पहुँचे हैं। और 2 अध्याय मैं शुरू कर रही हूँ, लूका रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय। उन दिनों में अगस्तस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहला नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। तो यहाँ हम देखते हैं एक हिस्टोरिकल फैक्ट, एक चरित्र में जो घटना सच में घटी हुई थी। ये शास्त्र के अनुसार, केवल शास्त्र के अनुसार नहीं है, ये हम चरित्र में भी पाते हैं। इट्स अ हिस्टोरिकल फैक्ट। ये जो नाम हम देख रहे हैं, क्विरिनियस का नाम जो सीरिया का हाकिम था और जो अगस्तस कैसर की ओर से आज्ञा निकली थी, दीज आर हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स। ये लोग उस समय पाए जाते थे
ये लोगों का राज्य उस समय चल रहा था। उन्होंने आज्ञा दी कि सारे लोग अपने अपने गांव या जहाँ भी उनकी पैदाइश हुई थी या जिस गोत्र से वो थे उस जगह पर जाकर अपना अपना नाम लिखवाएं, सेंसस। और ये पहली सेंसस थी, पहली नाम लिखाई थी जो अगस्तस के द्वारा वहाँ पर लागू की गई थी। और लिखा है कि हम 4 वचन में पढ़ते हैं, अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नाजरत नगर में यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम को गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यूसुफ को भी बेतलहम जाना पड़ा। हमको ये बात मालूम है कि मरियम जो थी वो गर्भवती थी, और जब उसके माता पिता को मालूम हुआ कि वो गर्भवती है तो वो लोग बहुत परेशान हुए थे, क्योंकि 3 महीने तक जब जिब्राइल ने उससे कहा था ये बात कि वो गर्भवती हो गई, वो तुरंत उठकर और एलिशबा से मिलने चली गई थी। और जब एलिशबा के पास से लौट के आती है तो माँ बाप को वो खबर देती है कि एक स्वर्गदूत आया था 3 महीने पहले और उसने मुझसे ये बातें कही। ये अविश्वसनीय बातें थी, कोई इन बातों का विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया के प्रारंभ से लेके आज तक ऐसी घटना घटी नहीं थी कि कोई भी कन्या या स्त्री बिना पुरुष के गर्भवती हो। उन लोगों ने बहुत, एक एपिसोड हमने उस पर किया भी है, कैसे परेशानियों का सामना मरियम ने किया होगा, कि उसके माता पिता ने उससे पूछा होगा, बता बेटा किसने तेरे साथ, किसके साथ, कहीं एलिशबा के पास गई थी जब किसी से तेरा संबंध जुड़ गया था क्या? यूसुफ से हम अलग तुझको करके वहाँ तेरा विवाह कर देंगे। और वो उनसे बताती रही कि नहीं माँ, ये सच बात है। और यूसुफ भी सोच रहा था कि किसी से ना कहे और चुपचाप से उसे अपने अलग कर दे, क्योंकि उसको मालूम था कि वो उसका बच्चा नहीं है। लेकिन यूसुफ के पास भी परमेश्वर का दूत आता है और उससे कहता है कि तू मरियम को अपने पास लेने से तू हिचकिचा मत डर, लेकिन उसे अपने साथ ले ले, क्योंकि जो गर्भधारण उसने किया है वो पवित्र आत्मा की ओर से है और वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र जनेगी। और क्योंकि वो धर्मी था उसने उसे अपने साथ ले लिया था। अब क्योंकि दोनों से एक साथ थे लेकिन वो एक नहीं हुए थे, वो अपने नगर बेतलहम को जाता है और अपना नाम लिखवाने। हमें मालूम है साधारण तौर पर एक गर्भवती स्त्री यात्रा नहीं करती, उसे आराम दिया जाता है, उसे सुरक्षित रखा जाता है और उसे ज़्यादा भारी काम नहीं दिया जाता है, क्योंकि गर्भपात होने का डर होता है। लेकिन यहाँ तो एक गवर्नमेंट ऑर्डर था, गवर्नमेंट की ओर से सरकारी नियम निकला हुआ था और उसका पालन करना ज़रूरी था। तब गलील के नाजरत से ये लोग बेतलहम को निकल जाते हैं और दोनों उस जगह पहुंचते हैं। हम सोचते हैं कि ये एक चरित्र का एक हिस्सा था, लेकिन हमको ये बात भी देखना है कि जैसे लिखा हुआ था, हमने जब भविष्यवाणियाँ की थी उस समय हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो होगा, जो मीका नबी की पुस्तक और उसके 5वें अध्याय और 2 वचन में हम पढ़ते हैं, हे बेतलहम एफ्राता, यदि तू एक छोटा है कि यहूदा के हज़ारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। तो ये एक भविष्यवाणी की गई थी मीका नबी की पुस्तक में, जिसे हम पढ़ते हैं कि बेतलहम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा। साधारण तौर पे ये नहीं हो सकता था, क्योंकि यूसुफ और मरियम यात्रा करने की दशा में नहीं थे। लेकिन परमेश्वर की जब कोई भविष्यवाणी होती है तो एक ऐसा वातावरण उत्पन्न होता है कि वो भविष्यवाणी परमेश्वर के मुंह से जो निकला हुआ वचन होता है वो पूरा होता है।
तो उस भविष्यवाणी को हम यहाँ पर पूरा होते हुए देखते हैं कि दोनों के दोनों निकलकर बेथलेहम नगर को जाते हैं। वहाँ पर वो अपना नाम लिखवाने के लिए दोनों जाते हैं। तो प्रिय मित्रों, यदि परमेश्वर का हाथ प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने में नहीं है, और यदि पवित्र आत्मा और पिता के द्वारा भेजा गया प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में यदि उनका हाथ पीछे नहीं है, तो ये संभव नहीं था। लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पिता द्वारा इस संसार में भेजा गया, परम प्रधान परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई कि उस समय मरियम और यूसुफ दोनों जो दाऊद के गोत्र के थे, और ये भी एक भविष्यवाणी थी कि जो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र होगा, जो क्रिस्त इस दुनिया में मसीहा बन के आएगा, वो दाऊद की संतान कहलाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि बेथलेहम को यूसुफ अपनी मंगेतर मरियम के साथ वहाँ पहुँचता है कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो वो समय ऐसा था कि हर एक जन जहाँ कहीं भी था अपने अपने गांव को जा रहा था नाम लिखवाने, और सारे सराय जहाँ भी होटल्स होंगी, धर्मशाला होंगी, उन सब जगह में लोग आकर बस गए होंगे, क्योंकि उन्हें अपना नाम लिखवाना था। और मरियम और यूसुफ भी वहाँ पर पहुँचते हैं और उन्होंने हर सराय का दरवाज़ा खटखटाया, हर धर्मशाला का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन लिखा है सराय में उनके लिए जगह ना थी। कहीं भी उन्हें वहाँ पर जगह नहीं मिली। और रिश्तेदारों के भी घर यदि ये लोग गए होंगे तो रिश्तेदारों ने भी इन्हें जगह नहीं दी होगी। क्यों? क्योंकि इस समय हम देखते हैं कि मरियम गर्भवती है, विवाह के पहले उसने गर्भ धारण किया है, और इसे एक प्रकार से व्यभिचार की संतान भी उन दिनों में कहा जा सकता था। ना सिर्फ उन दिनों में, लेकिन आज भी हम उसे व्यभिचार की संतान ही कहते हैं, क्योंकि विवाह के बाहर गर्भ धारण करना। तो इस प्रकार से मरियम से हर एक जन ने अपना अपना नाता तोड़ दिया होगा, क्योंकि वो उसे पहले तो बहुत ही धर्मी स्त्री करके मानते होंगे। स्त्री कोई बड़ी उम्र नहीं होगी मरियम की, क्योंकि उन दिनों में लड़कियों की शादी जल्दी ही कर दी जाती थी। 12, 13, 14, 15 साल, बस एक टीनेजर उसका अगर उम्र देखी जाए तो छोटी उम्र की थी। वो अभी इस अवस्था में नहीं थी कि बहुत मैच्योर या ऐसा उसका ज्ञान हो कि वो बड़ी लड़की है या समझदार लड़की है। लेकिन बचपन से उसने अपने मन में एक ये विचार या इच्छा संजोए रखा था कि मैं इस काबिल बनूं, क्योंकि हम 7 और 14 यशायाह में देखते हैं कि एक कन्या गर्भवती होगी, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ। तो ये भविष्यवाणी पूरी करने के लिए हर कन्या की इच्छा थी और मरियम उस पर खरी उतरी थी। तो वो खुश थी, लेकिन दूसरों को ये बात नहीं मालूम थी, और रिश्तेदारों ने भी अपने अपने दरवाजे उनके सामने बंद कर दिए होंगे कि तुम्हारे लिए हमारे घर में जगह नहीं है। और जब सराय के मालिक ने देखा कि फुल टर्म प्रेगनेंसी बिल्कुल समय आ पहुंचा था, लिखा उसके जनने का समय पूरा हुआ, गर्भवती थी वो और वहाँ रहते उसके जनने के दिन पूरे हुए। तो जब यूसुफ ने गिड़गिड़ाकर सराय के मालिक से बताया होगा कि हमारी परिस्थिति इस प्रकार की है, तो सराय के मालिक ने कहा होगा कि हमारे पास कमरा तो नहीं है, लेकिन गौशाले में जगह है,
यदि तुम वहाँ पर जगह साफ करके और उसे इस्तेमाल कर सकते हो तो वहाँ रह सकते हो, और यूसुफ ने उस जगह को साफ किया होगा। आप क्या सोच सकते हैं कि हम में से किसी भी स्त्री का, जब हम डिलीवरी के लिए जाते हैं तो हॉस्पिटल्स देखते हैं, वहाँ की सफाई देखते हैं और हम हाइजीन देखते हैं, और फिर उसके बाद हम वहाँ पर भर्ती होते हैं कि साफ़ सुथरी जगह में हम बच्चे को जन्म दें। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं गाय, बैल, गधे, बकरी और भेड़, वो सब चीज़ें भरी पड़ी हैं और गंदगी वहाँ पर फैली पड़ी है। वहाँ पे गंदगी है इसलिए बू भी आ रही है, दुर्गंध आ रही है। यूसुफ है उस जगह को साफ कर रहा है, मरियम भी शायद उसकी मदद करने की कोशिश कर रही होगी, दर्द भी उसको आ रहा होगा, और फिर उस माहौल में वो एक तैयारी करते हैं। कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है, दोनों अकेले हैं। एक जगह ऐसी जगह पर है जहाँ पर उनका कोई सहारा नहीं, कोई पहचान वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। और वहाँ पर लिखा है कि और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। झूला नहीं था। परम प्रधान का परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस दुनिया का उद्धार करता, इस सृष्टि को बनाने वाला जब इस सृष्टि को विजिट करने के लिए, इसको देखने के लिए जब आया तो इस सृष्टि में उसके लिए जगह नहीं थी, उस बालक के लिए जगह नहीं थी, और उसे एक गौशाले में एक चरनी में कपड़े में लपेटकर मरियम ने रखा। मित्रों, जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार इस दुनिया में आए तब उनके लिए कहीं जगह नहीं थी, और मरियम और यूसुफ ने उसे एक गौशाले में सफाई करके गाय, बैल, गधे और बैल, बकरी और भेड़ बकरियों के साथ रखा। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल के दरवाजे पर खड़े हुए खटखटा रहे हैं और वो कह रहे हैं, क्या तुम अपने दिल का दरवाज़ा खोलोगे ताकि मैं अंदर आ सकूं और तुम्हारे साथ भोजन कर सकूं। प्रकाशित वाक्य 3 और 20 में हम यूँ पढ़ते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। तो मित्रों, उस दिन तो सराय में जगह नहीं थी, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ, दरवाज़ा, द्वार खटखटा रहा है। यदि आप दरवाज़ा खोलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह अंदर हमारे हृदय के आएंगे और हमारे पापों को क्षमा करेंगे, हमारे हृदय को अपने लहू से धोएंगे, हमें नया जीवन देंगे, अनंत जीवन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो आज का दिन, इस दिन से अच्छा दिन और नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का समय है ये। और कितना अच्छा होगा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म आज हमारे हृदय में हो। तो आज ये मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में आने के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए, उनका स्वागत कीजिए अपने घर में और अपने दिल में, ताकि ये बड़ा दिन सिर्फ हमारे लिए सजावट और पकवान और केक और एक दूसरे से मिलना और खुशी मनाना ही ना रह जाए, लेकिन जो सच्ची खुशी प्रभु यीशु मसीह उद्धार देने के लिए हमें आए हैं वो आज हमारा हो सके। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आप हमारे साथ ये साल भर रहे। आपने इस वर्ष में कठिनाई का समय था, लेकिन आप हमारे साथ थे प्रभु। हम उन सारे प्रियजनों को आज खास तौर पे याद करते हैं जो इस वर्ष में कठिनाई से गुजरे हैं, जिनके घरों में परमेश्वर पिता उन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, या परमेश्वर उनकी नौकरी चली गई है, या कोई बीमार है।
प्रभु जी तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप उद्धार करता हैं। आप ना सिर्फ हमारे पापों से हमें उद्धार देते हैं, लेकिन हमारी परिस्थितियों से भी, हमारी कठिन परिस्थितियों से हमें उभारते हैं। इसके लिए प्रभु जी हम विनती करते हैं, आप हम में से एक एक के साथ होंगे, एक एक को आशीष से परिपूर्ण करेंगे। और आज प्रभु जी हम अपने हृदयों को खोलते हैं, अपने पापों को आपके सामने मान लेते हैं। हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे दिलों को साफ कर, अपने लहू से हमें धो दे प्रभु जी, और होने दे कि जैसे तेरा वचन कहता है यूहन्ना 1:12 में, कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें उसने अपने पुत्र और पुत्री बनने का अधिकार दिया। आज उस अधिकार को हम लेते हैं और तेरे नाम का धन्यवाद करते परमेश्वर। एक एक सदस्य प्रभु जी जो इस प्रोग्राम को देख रहा है, उन सब पर बड़ी से बड़ी आशीष उंडेल, अपने पंखों तले हर एक को छुपाए रख। और प्रभु जी हम जब नए साल में प्रवेश करें तो एक नया जीवन, एक नई उमंग, एक नई आशा लिए हुए हम नए साल में प्रवेश कर सकें। तेरी सारी आशीषों के लिए हृदय से तुझे धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रिय मित्रों, आप सबको बड़े दिन की शुभकामनाएं। बड़ा दिन मुबारक हो और आप सबके घर में प्रभु का आगमन हो और उसकी खुशियां आपके जीवन को भर दें। अगले हफ्ते तक के लिए शालोम, परमेश्वर आपके साथ हो।